अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको हम बता रहे थे कि 48 घंटे में इसराइल पर हमला होगा। अब ये इतला है कि ईरान ने काफ़ी मकदार में ऐसे ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल इसराइल के ऊपर डाले। इसराइल में इस वक्त तबाही मच गई है। कई मिसाइल, ड्रोन तो फेल कर दिए गए, लेकिन कई जगह पे ये भी इतला है कि वहाँ पे खलबली मची हुई है और लोग जो वहाँ पे रहते हैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो खवातीन है इसराइल की, उन्होंने कहा जी हम जंग में जो फ्रंट पे नहीं लड़ेंगी, हम पीछे लड़ेंगी। अगर हमें सामने भेजा गया तो हम जाके वहाँ पे नहीं लड़ेंगी। अच्छा, इसमें अब जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी दिन से ये शोर था जिस दिन से ईरान की एम्बेसी के ऊपर इसराइल ने हमला किया था और वहाँ पे 2 जर्नैल बड़े इंपॉर्टेंट थे, उनको भी इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा। अब फौरी तौर पर जब ये हमला है की खबर मिली है फ्रांस, जर्मनी और दूसरे ममालिक को, तो इन्होंने कहा जनाब ये आपने गलत किया है, आपने ये हमला क्यों किया है। अमेरिका ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है। और ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि इंग्लैंड जो है उसके कुछ जंगी जहाज जो साइप्रस में थे वो भी इसराइल की तरफ रवाना हो चुके हैं। अब जो हालात मौजूदा है वो ये हैं कि इसराइल से लोग जो हैं वो मुल्क छोड़कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरे ममालिक में जाने की कोशिश कर रहे हैं और इमरजेंसी नाफज कर दी गई है पूरे इसराइल में, बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि पता नहीं वो रॉकेट कहाँ कहाँ गिरेंगे और कहाँ कहाँ गिर रहे हैं। जो मिसाइल हैं, जो ड्रोन है, कहते हैं कि कई ऐसे ड्रोन हैं जो काफ़ी टाइम लगाते हैं और उसके बाद वो अपनी जगह पे जाके वो गिराए जाते हैं। यहाँ पे इसराइल के पास जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी हरकत में लिया है जनाब, ताकि जो भी हमला हुआ है उसे पसवा किया जाए और उन तमाम ड्रोन को या मिसाइल जो भी ईरान इस वक्त डाल रहा है ऊपर ही नकारा कर दिया जाए। कुछ कर भी दिए गए हैं। जो सबसे यहाँ पे एक खतरनाक बात हुई है वो ये है कि अमेरिका ने इसराइल का साथ देने का खुल्लम खुल्ला ऐलान भी कर दिया और वो पूरी सपोर्ट भी कर रहा है। इंग्लैंड भी इसी तरह ही है। लेकिन ईरान जो है वो अकेला नहीं है। रूस के सदर ने यकीन दहानी कराई है ईरान को कि हम आपके साथ है। अगर अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर कोई हमला करेगा तो जनाब फिर रूस भी पीछे नहीं हटेगा। कुछ लोगों का ख्याल है जो कि ये तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहे हैं हालात, और कुछ का ख्याल है कि नहीं अभी कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। ईरान ने एक बहुत बड़ा और भी बयान दिया है वज़ीर दफ़ा ने कि किसी मुल्क ने भी इसराइल को या अमेरिका को जगह दी और हमारे मुल्क पे हमले हुए तो उनके ऊपर भी इसी तरह हम मिसाइल और ड्रोन डाल देंगे। इसराइल की तरफ से एक बड़ी खतरनाक धमकी दी गई है कि वो एटमी हमला कर सकता है और ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि इस वक्त जो ईरान के लोग हैं वो बिल्कुल ही डरे हुए नहीं हैं। वो बड़े खुश है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया है, लेकिन दूसरी तरफ जो इसराइल के लोग हैं वो खौफ में मुब्तला है, वो काफ़ी परेशानी में है। उसके बदले में जो अगर मजहबी तौर पे बात की जाए तो मुसलमान जो है वो इतने खौफज़दा नहीं है और मुतमिन है कि हमने जनाब ये हमला जो है वो ठीक किया है। ईरान के बारे में आप सबके इल्म में होना चाहिए कि ईरान इससे पहले इराक के साथ भी काफ़ी अरसे तक जंग लड़ता रहा और भी ममालिक के साथ, जिस तरह अमेरिका के साथ भी कोई ना कोई पंगा पड़ा ही रहता है ईरान का। तो अब यहाँ तो ईरान को घेरे में लेने की कोशिश की जा रही है, मगर जब रूस, चाइना ईरान का अगर साथ देते हैं तो फिर आपको भी पता है कि अमेरिका जो है वो एहतियात से चलेगा। जिस तरह पहले अमेरिका ने और इंग्लैंड ने इराक को तबाह कर दिया, वो मिस्र को तबाह कर दिया, कज़ाफी को तबाह कर दिया, शाम को तबाह कर दिया, लेकिन ईरान को तबाह करना कोई इतना आसान नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान के पास एटम बम नहीं है, मगर हमारी इतला के मुताबिक ईरान के पास बाकायदा तौर पर एटम बम है और हो सकता है कि अगला हमला जो है अगर कोई इस तरह का इसराइल ने किया तो वो एटमी हमला किया जाएगा दोनों की तरफ से। एक शिप जा रहा था
वो भी ईरान के लोगों ने कंट्रोल में ले लिया, उनके कमांडर जो थे उन्होंने कब्जे में कर लिया। बताया ये जा रहा है कि वो कार्गो था, लेकिन इस पर भी इसराइल ने धमकी दी है कि इसका बदला भी हम जरूर लेंगे। एक चीज ध्यान में रखें कि जब भी किसी जंग का आगाज होता है तो यहाँ पे लोग समझते हैं कि शायद यहाँ पे इतनी तबाही ना मचे, मगर बताया जा रहा है कि जब से दुनिया बनी है, जितनी भी जंगें हुई हैं, अगर एटमी जंग होती है तो इतनी दुनिया उस वक्त से अब तक जंगों में नहीं मरी होगी जितनी अब जान से चली जाएगी। अगर अमेरिका कूद पड़ता है तो रूस पीछे नहीं हटेगा। रूस का पहले ही अमेरिका के साथ पंगा पड़ा हुआ है, यूरोप के साथ पंगा पड़ा हुआ है यूक्रेन की वजह से, और हालात जो है वो काफी तेजी के साथ तबाही की तरफ जा रहे हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं जनाब कि इसराइल ने वहां पे जो कब्जा किया हो वो गलत है और ये जमीनें इन्होंने खरीदी थी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मगर कोई जमीन खरीदने से ये तो नहीं होता कि आप आके तो मुल्क के ऊपर कब्जा कर ले। जमीनें यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक में लोग रहते हैं, यूरोप में भी रहते हैं, खरीदो फरोख्त चलती रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि उनके भी इलाकों पे कब्जा करके तो अपनी गवर्नमेंट बना के बैठ जाए। कोई ज़मीन अगर बेचता तो आपको उस मुल्क के कायदे और कानून के मुताबिक रहना होता है। तो ये गलतफहमी लोगों को दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि हर बात पे हम यही बात करते हैं। ठीक है, उनके बड़ों ने गलती की थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि नजायज़ कब्जे शुरू कर दे और जो जिनका मुल्क है उनको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दे। उनके लिए लिमिट में चीज़ें जो वो सिर्फ हो कि आप इतना असला बना सकते हैं, इतना जनाब आप फूड ले सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। अपना एक शिप पकड़ा गया और काफ़ी दिनों से इसराइल जो है वो जुल्म जो कर रहा था कि हर तरह की सप्लाई उसने बंद की हुई थी और मुख्तलिफ शर्तें रखते थे। यूएनओ का इजलास बुलाया गया है जिसकी कोई हैसियत नहीं, कोई अहमियत नहीं, और यूएनओ के जरिए कोई बिल पास करवाया जाएगा अपनी मर्जी का। इसराइल ने ये दरख्वास्त दी है वहां पे। अब देखना ये है कि यूएनओ क्या करता है, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यह जंग ज्यादा देर ना चले और ऐसे बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो बैठकर बातचीत के जरिए इस मसले को हल करें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये बातचीत के जरिए मसला हल होने वाला है। जो फलस्तीन में फौजी इसराइल के गए हुए थे फलस्तीन के इलाके में, वो वापस बुलाए गए हैं क्योंकि अपनी मुसीबत बढ़ गई है। और ये डायरेक्ट एक पहली दफ़ा जंग जो शुरू हुई है ईरान के साथ, वो किसी इस्लामी मुल्क के साथ, पहले तो इतने ताकतवर मुल्क के साथ किसी के साथ भी जंग नहीं हुई, तो पहले ही मौका है। इसमें ईरान को अब मुसलमान ममालिक को चाहिए कि सपोर्ट करे, ये ना हो कि उसको अकेला छोड़े, और यही वक्त है कि आप जो जुल्म इसराइल कर रहा है उससे निजात पा सकते हैं। पाकिस्तान को भी यहाँ पे गौर करना चाहिए। बड़ी गुलामी की ज़िंदगी गुजार ली है, मगर आज भी पाकिस्तान की तरफ लोग देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है। ईरान भी है वैसे कि एटमी ताकत है, ईरान ने ऐलान नहीं किया हुआ, पाकिस्तान ने ऐलान किया हुआ। वो भी वजह ये थी कि अगर ऐलान ना करता तो हिंदुस्तान कब का कोई ना कोई स्यापा डाल देता। तो जनाब ये रात से खबरें हमारे पास चल रही थी। अभी जो भी ताज़ा सूरत हाल है वो आपको बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया में जो धमाका हुआ शॉपिंग सेंटर पे, उस पर अभी एक स्पेशल प्रोग्राम आ रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।